अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 3.1 के अंदर हमें ये बताया गया कि 10 kg ब्लॉक, एक ब्लॉक जिसका मैस हमें दे दिया गया 10 kg इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। ठीक है जी। द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। उस ब्लॉक पे 5 न्यूटन की जो एक फोर्स है वो अप्लाई की गई है। ठीक है जी। तो फाइंड, पहले केस के अंदर हमने करना है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, कि जो 5 न्यूटन की फोर्स लगाने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उस ब्लॉक के अंदर वो फाइंड करें। और दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है जी वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स। उस ब्लॉक पे जिस पे 5 न्यूटन की फोर्स लग गई है उसके बाद 5 सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी बनती है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आसान सा काम होता है, डाटा लिख लिया करें जी। मैस हमें दे दिया 10 kg, फोर्स दे दिया 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है पहले केस के अंदर, और दूसरे केस के अंदर वी विल हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट ब्लॉक। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे F इज इक्वल्स टू ma। फोर्स हमारे पास है, मैस हमारे पास है, एक्सेलरेशन हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, ए का आंसर आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, आप लोग पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नो इशू। एक चीज़, अब एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड की उसको सामने रखते हुए हमने 5 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो अब दोबारा वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल्स टू एम ए, और ए होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है जी। हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लॉक था वो रेस्ट की कंडीशन में था। ठीक है, हमने उस पर फोर्स लगाई थी 5 यूनिट की, उसके बाद उसने मूवमेंट शुरू की, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। वी एफ को मैंने वी का नाम दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर में टी ऐसे ही आ जाएगा। तो अब वेलोसिटी फाइंड करनी है ये वाली वी। ठीक है जी। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास है 5 सेकंड्स, मैस की वैल्यू हमारे पास है 10 kg और फोर्स है 5 न्यूटन्स। ये इधर डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, वो उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। तो वेलोसिटी का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25/10, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर हम, तो वी विल गेट आर रिक्वायर्ड आंसर विच इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा पहले न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.2। इसके अंदर ये बताया गया कि मैस ऑफ अ पर्सन इज 80 kg, कि एक शख्स का मैस कितना है जी? 80 kg। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ, ज़मीन पर उसका जो वेट है वो क्या होगा। और व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, और चांद पर जो उसका वेट है वो क्या होगा। ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू जो कि मून के हिसाब से होती है वो भी हमें दे दी गई। तो मैस हमें दे दिया गया 80 kg, वेट ऑन अर्थ ये हमने फाइंड करना है, और वेट ऑन मून ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब वेट जो होता है ये प्रोडक्ट होता है किसका? मैस का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है जी। जब भी हम किसी भी बॉडी के वेट का जिक्र करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे,
तो हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी बात है उसका बॉडी का मैस। तो मैस हमें दे दिया, ठीक है जी, 80, जी की वैल्यू भी दे दी, अर्थ के लिए 10 है। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 या आई गेस चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में मैंने 9.8 वैल्यूज़ यूज़ की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बुक वाले ने 10 की हुई है, तो अब हम कैलकुलेशन 10 के हिसाब से करेंगे, ठीक है जी। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वेट ऑन अर्थ जो बन जाएगा वो बन जाएगा 800 न्यूटन। ये ना यूनिट याद रखा करें, ये वेट का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होता है न्यूटन। दूसरी तरफ वेट ऑन मून, ये हमने फाइंड करना है। जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1.6 हो जाएगा, ठीक है, और जो मैस है वो सेम रहेगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 128 न्यूटन, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा सेकंड न्यूमेरिकल का। फिर इसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है जी। थर्ड के अंदर कहा गया कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ। अब फोर्स रिक्वायर्ड है तो फोर्स के आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है जी। द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार, ये मैस आ गया। मैस कितना है जी, 800 किलोग्राम, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये आ जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जी। तो ये दो वेलोसिटी की वैल्यूज आ जाएंगी। फार्मूला आपको पता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, हमारे पास टाइम भी है, और हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स। तो F इज इक्वल्स टू एम ए, और ए को फर्दर आगे खोल लेंगे VF माइनस VI ओवर टी। सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। तो जो फोर्स का फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1600 न्यूटन, ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 का। अब नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। इसके अंदर ये कहा गया कि अ 5 ग्राम बुलेट का मैस अब दे दिया गया कितना, 5 ग्राम। अच्छा जी, अब याद रखिएगा जो मैस का यूनिट है स्टैंडर्ड वो किलोग्राम होता है, और ये दे दिया गया है हमें ग्राम में, तो हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ये इस मैस की एक बुलेट है जिसको फायर किया गया एक गन से। द बुलेट मूव्स विद एन वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। अब जो वेलोसिटी है उस बुलेट की वो कितनी बनती है जी, 300 मीटर पर सेकंड। इफ द मैस ऑफ द गन इज 10 किलोग्राम, उस गन का जो वजन है वो कितना है जी, 10 किलोग्राम। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो गन की रिकॉइल स्पीड फाइंड करने को कहा है हमें। तो जो रिकॉइल स्पीड होती है ना, ये एक्चुअली में एक स्पीड होती है कि जब हम गन से अपनी बुलेट को फायर करते हैं ना, तो बुलेट फॉरवर्ड मूव करती है, और थोड़ी देर के लिए, थोड़े से वक्त के लिए जो गन है वो बैकवर्ड मूव करती है, उसको पीछे की तरफ झटका लगता है। तो उस रिकॉइल स्पीड के बारे में उसने हमसे पूछा, ठीक है। तो डाटा लिख लेंगे हम। मैथ्स हमें बता दिया 5 ग्राम था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1000 पे, ठीक है जी। जब इसको 1000 पे डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 0.005 किलोग्राम। अच्छा जी, स्पीड की वैल्यू भी हमें दी हुई थी 300 मीटर पर सेकंड। मैस ऑफ गन भी दे दिया गया था 10 ग्राम। रिकॉइल की जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मैंने पुट किया हुआ है 0। अब ये समझने वाली बात है कि जब तक गन से जो बुलेट है वो फायर नहीं हुई थी, उस वक्त तक उसमें किसी किस्म की वेलोसिटी नहीं थी, ठीक है। तो वेलोसिटी नहीं थी तो इसका मतलब है कि उसकी जो इसका इनिशियल मोमेंटम है वो किसके इक्वल था, 0 था, ठीक हो गया। और जब हमने बुलेट फायर की तो उसके बाद जो चीज़ें हमने कैलकुलेट की वो बननी है m1 v1 प्लस m2 v2।
ये आ जाएगा उस बुलेट का वेट 0.005 और v1 आ जाएगी उस बुलेट की वेलोसिटी, ठीक है जी, जो कि थी 300 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वेट आ गया हमारे पास गन का, और हमने वेट कह रहा हूँ, मैस आ गया गन का 10, और वेलोसिटी जो रिकॉइल स्पीड है गन की वो हमने फाइंड करनी है। तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएगा 1.5 इधर प्लस का, दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है जी, और 10 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो V2 का जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा -0.15 मीटर पर सेकंड। अब इसके साथ माइनस लगा हुआ, ये बात समझिएगा, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वो जो गन है बुलेट फायर होने के बाद उसने बैकवर्ड मूव करना है, पीछे की तरफ मूव करना है। तो ये माइनस का साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो गन है वो बैकवर्ड मूव हुई है, ठीक है जी। वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है उसकी। अब नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 3.5। इसके अंदर ये कहा गया कि एक एस्ट्रोनॉट है जिसका जो वेट है वो कितना है जी 70 kg, ठीक है जी। एस्ट्रोनॉट का जो वेट है वो कितना है जी 70 kg, और ही थ्रोज, एक मिनट में ज़रा इसकी लाइट की एडजस्टमेंट कर लूँ। हाँ अब ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट का वेट कितना है जी 70 kg, एंड ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम। अब एस्ट्रोनॉट का वेट दे दिया M1 70 kg, ठीक है जी, और उसने जो है वो इस वक्त एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस के अंदर है, और उसने एक रेंच फेंका है जिसका वेट 300 ग्राम है। ये दूसरा वेट हो जाएगा M2। ये M2 ग्राम के अंदर है, तो वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम, ठीक है जी। इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये ग्राम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। अच्छा जी, अगली बात वो कहता है कि एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है V2 जिससे उसने रेंच फेंका वो क्या हो जाएगी 3.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। अच्छा, इसका मैंने वेलोसिटी V2 का नाम क्यों दिया, V1 क्यों नहीं कहा? पहला वेट था 70 kg, उसके अगेंस्ट कोई वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दी गई थी। दूसरा वेट था 300 ग्राम, इसके अगेंस्ट जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली V2 की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है जी। तो V2 की वैल्यू भी है, डिटरमाइन का करना है जी हमने पहले पार्ट के अंदर। द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिक्वाइल्स अवे फ्रॉम द रेंच, कि उस एस्ट्रोनॉट की स्पीड फाइंड करनी है जब वो उस रेंच को जिसका मैस 300 ग्राम है उसको दूर फेंकता है अपने से। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आप ज़मीन पे खड़े होके किसी चीज़ को अपने से दूर फेंकते हैं तो सिर्फ वही चीज़ आपसे दूर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं वो बॉल दूसरी तरफ थ्रो करता हूँ, तो सिर्फ बॉल ही मूव करेगी, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन यही काम अगर आप स्पेस में जाके करोगे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो वहाँ पर आप बैकवर्ड मूव होगे और आपके हाथ में जो भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है जिसको आप फॉरवर्ड थ्रो करना चाहते हो, वो आगे की तरफ जाएगी। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो V1 हमने फाइंड करना है। अब फॉर्मूला फिर वही, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है। वो क्यों 0 है? क्योंकि वो जो था मूवमेंट से पहले रेस्ट की कंडीशन में था, उसकी वेलोसिटी नहीं थी। ठीक है जी, तो दूसरी वैल्यूज हम पुट करेंगे M1 V1 प्लस M2 V2। तो ये दोनों वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये बन जाएगा 1.05, इधर प्लस का इस तरफ आके माइनस का, 70 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो वेलोसिटी का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -2 मीटर पर सेकंड। और इसके साथ एक दफ़ा दोबारा नेगेटिव का साइन है, विच मीन्स कि ये
कॉइल्स स्पीड या वेलोसिटी को शो कर रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट को। ठीक है जी, तो ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इज इन 30 मिनट्स, कि उस रेंज को अपने से दूर फेंकने के बाद वो जो एस्ट्रोनॉट है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 30 मिनट तक, वो बताएं। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू वी टी। टाइम हमें दे दिया 30 मिनट। ठीक है, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 60 कर लेंगे, और वेलोसिटी की वैल्यू हमने पिछले पार्ट के अंदर कैलकुलेट की है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास इसका जो है डिस्टेंस ये बन जाएगा 27 मीटर। अब नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 3.6। इसके अंदर ये कहा गया कि 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम बोगी ऑफ गुड्स ऑफ ट्रेन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकंड, कि ट्रेन की जो एक बोगी है उसका एक डब्बा है जिसके अंदर कुछ सामान रखा गया है, वो उसका हमें मैस दे दिया गया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम, और हमें ये बता दिया गया कि वो जो ट्रेन का डब्बा है वो 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अच्छा जी, तो ये हमारा M1 बन जाएगा और ये हमारा V1 बनेगा। ठीक है जी। सेकंड वो कहता है कि एन अदर बोगी ऑफ मैस 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम, एक और डब्बा जो है जिसका वजन इतना है, मैस कह लें, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, जो कि पीछे से आ रहा है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 1.2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है जी, तो वो जो है उस पहले से खड़े हुए डब्बे के साथ कोलाइड करता है, टकराता है, एंड कपल्स टू इट, और उसका हिस्सा बन जाता है। पहले उससे टकराता है और फिर उसका हिस्सा बन जाता है। ठीक है जी। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है कब, आफ्टर दे बिकम कपल, उस वक्त जब वो दोनों टकराने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं। तो M1 की वैल्यू दे दी, M2 की वैल्यू दे दी। ठीक है जी, और सॉरी V1 की वैल्यू दे दी, M2 की वैल्यू और V2 की वैल्यू। तो फॉर्मूला फिर वही यूज करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब कोई भी चीज जीरो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी हो रही थी। ठीक है जी। अच्छा, तो इधर देखें, M1 की वैल्यू पुट की, वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, M2 की वैल्यू पुट की, वेलोसिटी की वैल्यू पुट की। इधर से अब समझने वाली बात है, V1 और V2 को मैंने V लिख लिया, क्यों? क्योंकि मैंने वेलोसिटी फाइंड करनी है, कब की? जब वो कपल बन जाएंगे। ठीक है जी, इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन दोनों को V और V कहा जा सकता है, तो इन दोनों से V कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, जब इन दोनों से V कॉमन आ जाएगा तो M1 प्लस M2 बच जाएगा, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है जी, आगे सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 5200, और इधर मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 11040, और इधर इनको ऐड कर लोगे तो 15700 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके इस पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास उनकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.6 का। अब नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 3.7। इसके अंदर उसने कहा कि एक साइकिलिस्ट है जिसका अपना वजन जो है वो कितना है जी, 55 kg। अच्छा जी, वो एक साइकिल चला रहा है जिस साइकिल का जो मैस है वो कितना है जी, 5 किलोग्राम। ओके, ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो जीरो से शुरू होता है। ठीक है, एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है, कितनी देर के लिए? फॉर 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स के लिए।
ठीक है। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड्स, और इसके बाद इस 8 सेकंड के बाद वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देता है। कितनी देर के लिए? अगले 8 सेकंड्स के लिए। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट। हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो उस साइकिलिस्ट ने ट्रेवल किया। अब इसके अंदर डिस्टेंस आ जाएगा दो तरह का, गौर से समझनी है बात। एक डिस्टेंस तो वो ट्रेवल करेगा जब वो इतनी फोर्स लगाएगा 8 सेकंड के लिए, नंबर एक। दूसरा डिस्टेंस जो है वो इन 8 सेकंड्स के बाद अगले 8 सेकंड्स में वो कितना फासला तय करता है वो हो जाएगा। ठीक है जी। तो डिस्टेंस एक्चुअली में दो तरह के बनेंगे। तो डाटा लिख लेते हैं हम। m1 की वैल्यू 55 kg, m2 की वैल्यू 5 kg। तो इन दोनों को ऐड करके सिंगल m कर लें, वो आ जाएगा 60 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। फोर्स जो है, फाइनल वेलोसिटी का हमें नहीं पता कि क्या है। अच्छा, और फोर्स जो है वो 90 न्यूटन की लगाई है। T1 दे दिया 8 सेकंड और T2 दे दिया 8 सेकंड। अब जो इक्वेशन लगनी है ना डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। यहाँ पे गौर करें, हमारे पास ना एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कि जब 90 न्यूटन की फोर्स लगी तो एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हुई। फार्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू ma। F की वैल्यू 90 है, m की वैल्यू 60 है। ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो a का आंसर आ जाएगा 3/2। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे ताकि हम पहला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकें। ठीक है जी। तो फिर ये देखें, वैल्यू पुट हुई है। वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, टाइम 8 सेकंड है, हाफ ऐसे आ गया, एक्सेलरेशन 3.2 और टाइम क्या है 8 सेकंड। ठीक है जी। तो ये आ गया डिस्टेंस 1। अच्छा, अब एक दूसरा डिस्टेंस भी है जो कि उसने ट्रेवल किया जब वो फोर्स लग चुकी थी 19 न्यूटन वाली। उसके बाद भी वो 8 सेकंड तक ट्रेवल करता रहा। उस 8 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या थी, हमने अभी फाइंड की 3.2। तो फार्मूला फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये वैसे ही 0 है। ठीक है जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू, T की वैल्यू, तो VF किसके इक्वल आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। तो अब दूसरा डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, S इज इक्वल टू VT। ठीक है जी। वेलोसिटी का आंसर 12 है, टाइम t जो है वो 8 सेकंड है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 96, और टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगा 144 मीटर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होता है जी, मीटर। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 3.7 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल 3.8। इसके अंदर ये बताया गया कि एक बॉल है जिसका जो मैस है वो है 0.4 kg, और उसको छोड़ दिया गया है ऑन अ फ्लोर, ज़मीन की तरफ, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.8 मीटर। कि एक हाइट 1.8 मीटर से एक बॉल जिसका जो मैस है वो 0.4 किलोग्राम है उसको छोड़ा गया। ठीक है जी, ज़मीन की तरफ। तो वो बॉल जो है वो ज़मीन से टकराती है और उसके बाद दी बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू ए हाइट ऑफ 0.8 मीटर। ज़मीन से टकराने के बाद वो दोबारा ऊपर जाती है और जो डिस्टेंस या फासला तय करती है वो करती है 0.8 मीटर का। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स। तो हमने एक्चुअली में इम्पल्स फाइंड करना है। ठीक है जी, और उस इम्पल्स का डायरेक्शन भी हमने फाइंड करनी है, विच इज अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर, जो कि उस बॉल पे अप्लाई करती है, फर्श उस पे अप्लाई करता है। तो इम्पल्स एक्चुअली में
एक बहुत छोटी सी फोर्स होती है जो बहुत थोड़ी सी देर के लिए किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है। इसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि जब क्रिकेट खेलते वक्त बैट्समैन जो है वो अपने बैट के थ्रू क्रिकेट की बॉल को हिट करता है, तो वो बिल्कुल थोड़े से लम्हे के लिए बॉल जो है वो बैट से टच होती है। तो उस वक्त जो मूव, वो जो क्या कहते हैं, फोर्स बनती है या मैग्नीट्यूड बनता है, उसको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है जी। तो हमने स्टेटमेंट पढ़ के अपना डाटा लिख लेना है। मैथ्स में दे दिया 0.4 kg, हाइट 1 दे दी 1.8 मीटर और हाइट 2 भी दे दी 0.8 मीटर। जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इम्पल्स हमने फाइंड आउट करना है, तो उस इम्पल्स को लिखते होते हैं एफ इंटू डेल्टा टी, और अगर ये ना लिखें तो डेल्टा पी भी लिखते होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने कैलकुलेट करना है और उसकी डायरेक्शन भी। अब अगर आपको पता हो कि हम एक फॉर्मूला यूज करते होते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए, और ए को फिर हम फर्दर रिप्लेस कर देते होते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो हमारे पास ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज नहीं है। बॉल शुरू में रेस्ट में थी, उसको छोड़ा गया, वो ज़मीन से टकराई और रीबाउंड की ऊपर की तरफ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कहीं जिक्र नहीं किया गया। ये दोनों वेलोसिटीज़ हमें चाहिए होंगी इम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे 2GS। अब S और H ये दोनों डिस्टेंस होते हैं, लेंथ होती हैं। तो S को उससे रिप्लेस कर दिया मैंने H से, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब ये समझने वाली बात है कि शुरू में तो जो बॉल थी वो रेस्ट की हालत में थी और उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वी आई 0 हो गई और ज़मीन से टकराने से पहले पहले जो भी उसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो हमने कैलकुलेट की इस तरीके से। तो वो हमारा पास उसका आंसर आ गया वी एफ इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एक वेलोसिटी। अब ज़मीन से टकराने से पहले की वेलोसिटी, ठीक है। दूसरी तरफ ज़मीन से टकराने के बाद वाली जो वेलोसिटी है उस पर भी सेम इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, और पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट किया था, इस दफ़ा हमने फाइनल वेलोसिटी को। अब ये भी समझिएगा कि जब रीबाउंड होने के बाद बॉल ज़मीन से ऊपर उठती है तो उस वक्त उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, और ऊपर उठते 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 जब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक चली जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मैंने ये फाइनल वेलोसिटी 0 लिखी। ठीक है जी। बाकी वैल्यूज पुट की तो V2 का जो V1 का जो आंसर आ गया वो आ गया 4 मीटर पर सेकंड। अब इसका आंसर नेगेटिव में आया है। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन, कि बॉल जो है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ फॉरवर्ड अपवर्ड मूव कर रही है सिर्फ। ठीक है जी। नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा V फाइंड आउट कर लेंगे। डेल्टा V इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, 6 माइनस इंटू माइनस 4 10 मीटर पर सेकेंड, और इम्पल्स जिसको हमने डेल्टा पी बोला था उसका फार्मूला होता है एम डेल्टा वी, मैस इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी हमने ऊपर फाइंड किया, मैस की वैल्यू हमारे पास है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इम्पल्स का फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसका इम्पल्स का आंसर पॉजिटिव का है, तो डायरेक्शन इसकी अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 3.8 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.9। इस न्यूमेरिकल के अंदर ये बताया गया कि 2 बॉल्स ऑफ मैसेज 0.2 किलोग्राम एंड 0.4 किलोग्राम आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। 2 मैसेज हमारे पास आ गए, M1 0.2 और M2 इक्वल्स टू 0.4। ठीक है जी। और उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो भी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी पहली बॉल की और ये वेलोसिटी दूसरे बॉल की। तो ये आ जाएगी V1
20 मीटर पर सेकंड और V2 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, दो चीज़ें ये आ गई। अब ये एक्चुअली में एक कंडीशन ऐसी बन रही है जिसके अंदर हेड ऑन कोलिजन होने लगा है। दो बॉडीज हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और टकराएंगी आपस में। ठीक है जी, तो आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 किलोग्राम बॉल बिकम्स 6 मीटर पर सेकंड। कोलिजन के बाद वो वाली बॉल जिसका मैस 0.2 किलोग्राम था, उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है V1 प्राइम जो होगा वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और V2 प्राइम फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। तो V2 प्राइम हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि मैंने V1 प्राइम और V2 प्राइम या बार भी पढ़ते होते हैं इसको, ये क्यों लिखा? तो मेरे पास पहले ही वेलोसिटीज़ दे दी गई थी और बाद में दोबारा भी वेलोसिटीज़ दी गई, तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए उसको V1 बार या V1 प्राइम इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है जी, तो इसके अंदर भी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वो वाला क्वेश्चन टेक्निक यूज़ करेंगे हम। ठीक है जी, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। M1 V1 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। वैल्यूज़ आपके सामने हैं। ठीक है जी, वैल्यूज़ पुट करेंगे। V2 प्राइम की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये आ जाएगा 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये 1.2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 6 हो जाएंगे। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस, 0.4 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। तो V2 प्राइम का जो फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा वो बन जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप लोगों से मिलते हैं एक अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।